टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्रेड्स। अभी तक हमने देखा था कि एक प्रोसेस क्या होती है। जब हम एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ में प्रोसेस स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर कोड, डेटा, इसके बाद आपका स्टैक और हीप, ये चारों सेक्शंस रहते हैं। प्रोसेस क्रिएशन के साथ साथ उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी क्रिएट होता है जिसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्स इंफॉर्मेशन रहता है। जब हम एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं तो पीसीबी की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है और एक नई इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोसेस की रीस्टोर होती है, हाँ या ना। तो ये मैं कह सकता हूं कि प्रोसेस को क्रिएट करना और प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना दोनों ही एक प्रकार से टाइम कंज्यूमिंग तो है। क्यों? क्योंकि उसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें हो रही हैं। नाउ कई बार ऐसा होता है कोई कोरिलेटेड टास्क है जिसमें हम चाहते हैं कि एक प्रोसेस फर्दर डिवाइड हो जाए और मल्टीपल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल, एग्जीक्यूशन रन हो। ऐसा कई बार होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए। टेक्स्ट एडिटर की अगर इन डेप्थ की बात करें तो वो क्या करता है, कीबोर्ड से स्ट्रिप्स को रीड कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है और जैसे जैसे बैकग्राउंड में स्पेल चेकिंग भी हो रही है और एक तरफ फाइल सेविंग हो रही है, हाँ या ना। ये चार काम है। एक काम है कीबोर्ड से स्ट्रोक्स लेना, दूसरा है उसको डिस्प्ले करना, तीसरा है जैसे ही एक वर्ड कंप्लीट हो जाए इसका स्पेल चेकिंग करना और चौथा है कि उसको कंटिन्यूअसली सेव करते रहना फाइल को, है ना। नाउ अगर आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है, थ्रेड नाम का कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे केसेस में आपका सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल होगा। व्हाट इट मींस कि अगर आप कीबोर्ड से स्ट्रोक्स दे रहे हो तो वो सिर्फ कीबोर्ड से स्ट्रोक्स ले रहा है, वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, ना स्पेल चेकिंग कर रहा है, ना ही फाइल को सेव कर रहा। क्लियर है? जैसे ही आपने एक वर्ड टाइप किया उसके बाद स्ट्रोक्स लेना बंद हो गया, उसी का एक फंक्शन डिस्प्ले कॉल हुआ, उसने डिस्प्ले किया, एक और फंक्शन उसके बाद कॉल हुआ, स्पेल चेकिंग हुई और उसके बाद फाइल सेव हुई, है ना। लेकिन उतनी देर तक अगर आप कीबोर्ड से स्ट्रोक्स दे रहे हो तो फिर काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा मैकेनिज्म बनाऊं जहां मैं एक प्रोसेस को फर्दर डिवाइड कर दूं, जो चार चीजें मैंने बताई वो चार अलग अलग लॉजिकल या कह सकते लाइटर नोट में कोई ऐसी चीज जो कि उन एक एक टास्क को परफॉर्म करे, तो एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ दैट इज कॉल्ड थ्रेड्स। थ्रेड इज नथिंग बट अ लाइट वेट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। एक प्रोसेस जिसको बहुत सारे रिसोर्सेज अलोकेटेड थे, एक थ्रेड जो कि प्रोसेस का ही पार्ट है, जिसके लाइटर प्रोसेस का लाइटर वर्जन है, जिसके पास बहुत ही खुद के कम रिसोर्सेज हैं, बाकी वो सब कुछ प्रोसेस का ही यूज कर रहा है। बात समझ में आई? नाउ अगर मैं बात करता हूं एक थ्रेड के, इट इज फास्टर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कंपेयर टू प्रोसेस, क्योंकि थ्रेड बहुत ही छोटी एंटिटी है जिसको क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है और फास्टर भी है। नाउ ट्रेडिशनल प्रोसेस है सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल, whereas process with multiple threads have multiple thread of control or execution. Hence
it can perform more than one task of a process at a time। क्योंकि जब हमने एक प्रोसेस को या उस दो या दो से ज्यादा में थ्रेड्स में तोड़ दिया है तो हर थ्रेड पैरेलल काम कर सकता है इफ योर आर्किटेक्चर सपोर्ट्स। क्लियर? तो अगर मैं अलग अलग थ्रेड्स अलग अलग प्रोसेसर पे रन करूं तो एक थ्रेड कीबोर्ड से स्ट्रोक ले रहा है, दूसरा थ्रेड डिस्प्ले कर रहा है, तीसरा थ्रेड स्पेल चेकिंग कर रहा है और फोर्थ थ्रेड सेव कर रहा है फाइल को। क्लियर है? तो 4 अलग अलग एग्जीक्यूशन कंट्रोल है मेरे पास, इसमें कोई दोहराई नहीं। नाउ अब बात आती है थ्रेड। एक्चुअल में आप थ्रेड का बेनिफिट तभी उठा सकते हो जब सच में आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हैं, मतलब मल्टी प्रोसेसर्स हैं। क्लियर? जहां पर रियल में पैरेललिज्म पॉसिबल है। एक होता है कॉन्करेंट और एक होता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब होता है दो पैरेलल काम एक टाइम पर हो सकते हैं। एक होता है कॉन्करेंट, बदला बदली करके हम काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि 4 काम एक साथ हो रहे हैं, बट सच में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सिर्फ एक काम परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है? इसको एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करूं तो आपका एक गैस चूल्हा है जिसमें छोटा सा जो गैस टंकी आता है उस पे जो बर्नर हम लगा देते हैं। आपको 3 चीजें बनानी है, आप बारी बारी से उसको बदल रहे हो। काम तुमको लग रहा है दाल सब्जी और रोटी सब बन रहा है, बट सच में ऐसा नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम गैस पे एक ही चीज हो रही है। लेकिन एक है आपके पास गैस चूल्हा है जिसमें 2 से 3 बर्नर्स हैं, तो वहां पर रियल में काम हो रहा है पैरेलली। क्लियर है? तो उसको आप कह सकते हो वो थ्रेड्स का जो एक्चुअल बेनिफिट है हम वहां उठा सकते हैं जहां पर मेरे पास रियल पैरेललिज्म पॉसिबल है, मींस मल्टीपल सीपीयू अवेलेबल्स है। नाउ different threads of a process share everything except 4 things: program counter, stack, state and register. These are nothing but general purpose registers. Now अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक प्रोसेस के अंदर उसका कोड सेक्शन है, डेटा सेक्शंस हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, आपका स्टैटिक डेटा है, हीप है, सब है। इसके बाद जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइल्स हैं, जो वो भी प्रोवाइडेड है, डिवाइसेज हैं, सब कुछ आईओ डिवाइसेज, सारी की सारी चीजें एक से ज्यादा थ्रेड ऑफ ए सेम प्रोसेस शेयर करती हैं, एक्सेप्ट 4 चीजें जो थ्रेड की खुद की होती हैं। वन इज प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। कौन से थ्रेड को कौन सा इंस्ट्रक्शन चलाना है ये तो थ्रेड पे डिपेंड करेगा, इसलिए हर एक थ्रेड का अपना प्रोग्राम काउंटर, हर एक थ्रेड का स्टैक कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन के बाद कॉल हुआ है, तो जब कंट्रोल रिटर्न आएगा तो कौन से फंक्शन पे आना है, दैट विल डिफाइन यूजिंग स्टैक। थर्ड इज स्टेट, एक थ्रेड ब्लॉक्ड है या रनिंग में है या रिज्यूम्ड है या सस्पेंडेड है, वो कहां पर है वो उसकी स्टेट, और लास्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के जनरल पर्पस रजिस्टर्स उसको रिक्वायर्ड होंगे। ये 4 चीजें थ्रेड कभी भी किसी भी दूसरे थ्रेड ऑफ ए सेम प्रोसेस से शेयर नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 थिंग्स ऑल आर शेयरेबल अमंग द थ्रेड्स ऑफ ए सेम प्रोसेस, है ना। 2 थ्रेड ऑफ ए डिफरेंट प्रोसेस का मीनिंग तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब मैं बात करता हूं सिंगल थ्रेडेड वर्सेस मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर। ये आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है विदाउट थ्रेड, जिसके अंदर कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर सब है। एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है यहां से चले वहां से चले, ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन का फ्लो है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फ्लो या कंट्रोल।
लेकिन कई बार हम चाहते हैं एक प्रोसेस 3-4 जगह से पैरेलली चले, एग्जीक्यूट हो अलग अलग जगह से। ऐसे सर्टेन केसेस में हमको एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स बनाने होंगे, जिसको मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसमें कोड, डेटा, फाइल्स, आईओ डिवाइसेस, ये सब कुछ शेयर्ड होता है अमंग ऑल दी थ्रेड्स। लेकिन हर थ्रेड की 4 चीजें, स्टैक, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टेट। चूंकि स्टेट एक प्रकार का रजिस्टर तो है नहीं, तो ये 3 रजिस्टर और एक स्टेट आपके लिए, ये 4 चीजें हर थ्रेड की अपनी अपनी हैं, जितने भी थ्रेड्स हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि थ्रेड क्या है, क्यों थ्रेड को लाए, क्या ऐसे बेनिफिट्स थे, वो अपकमिंग लेक्चर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के थ्रेड होते हैं, क्या है, किस थ्रेड का क्या फायदा है या क्या नुकसान है, like that. Clear? That is all about basics of threads. Is there any doubt?